हेलो स्टूडेंट। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटे क्या होती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो रिएक्शन विच अपीयर्स टू बी अ सेकंड ऑर्डर बट एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि वो रिएक्शन जो देखने में सेकंड ऑर्डर की लगती हैं बट होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर की, उन्हें हम कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल लिया बेटा हमने ए और बी, और ए और बी रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। अब देखो इस इक्वेशन को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां पर टू रिएक्टेंट हैं। कितने रिएक्टेंट हैं? टू रिएक्टेंट हैं। इसलिए देखने में कैसी लग रही है? सेकंड ऑर्डर की, बट है ये फर्स्ट ऑर्डर की। तो कैसे ये फर्स्ट ऑर्डर की है हम उसको समझते हैं। तो बेटा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। यानी कि इन दोनों रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा। कैसे? सपोज करो कि ए जो है वो हमारा 100 ग्राम है। ए हमारा कितना है? 100 ग्राम। और बी हमारा कितना है? 1000 ग्राम है। तो बेटा ए हमारा कितना है? 100 ग्राम है, और बी हमारा कितना है? 1000 ग्राम है। यानी कि बी की क्वांटिटी क्या है? ए के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसमें क्या होते हैं? स्मॉल चेंजेस होते हैं उसकी कंसंट्रेशन में। तो जब स्मॉल चेंजेस होंगे कंसंट्रेशन में तो जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? ए पे डिपेंड करेगा। यानी कि इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट लिखें तो रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कंसंट्रेशन ऑफ ए के। सो बेटा इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं और उन दोनों रिएक्टेंट में जिस रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है उसकी कंसंट्रेशन में क्या होता है? स्मॉल चेंजेस होता है। इसलिए उस पर रेट डिपेंड नहीं करता है। जिस रिएक्टेंट की क्वांटिटी स्मॉल होती है रेट रिएक्शन का उस पर डिपेंड करता है। ओके बेटा, तो यहां पर जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? ए के हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर हम अदर एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर हम इथाइल एसीटेट ले लेते हैं, CH3COO C2H5, और इस इथाइल एसीटेट को हम क्या करें? वाटर के साथ रिएक्ट कर दें। क्या करें? वाटर के साथ रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ H आयन। तो यहां से हमें मिलता क्या है? CH3COOH एसिटिक एसिड मिलता है, और साथ में हमें मिलता है इथाइल अल्कोहल। अब ये रिएक्शन भी हमें देखने में सेकंड ऑर्डर की लग रही है बट ये फर्स्ट ऑर्डर की है। कैसे? क्योंकि यहाँ जो H2O है वो एक्सेस है। क्या है? यहाँ जो H2O है वो एक्सेस अमाउंट में है और इथाइल एसीटेट जो है वो स्मॉल अमाउंट में है। तो यहाँ पर क्या होगा? H2O जो है वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा बट H2O की एक्सेस क्वांटिटी होने के कारण वाटर की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करेगा। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? इथाइल एसीटेट पे डिपेंड करेगा। इसलिए ये हमारी क्या हो गई? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। और जब हम इसका रेट लिखेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? CH3COOC2H5 यानी कि इथाइल एसीटेट के। तो बेटा आपको ये समझ में आ गया कि इथाइल एसीटेट की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो वहां पर जो रेट होता है वो इथाइल एसीटेट पर डिपेंड करता है। एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर हम शुगर का, है ना, शुगर की हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो C12H22O11 ये हो गई हमारी शुगर, और इसको हम क्या करें? वाटर के साथ रिएक्ट करें। तो यहाँ पर हमें मिलता है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 और 1 मोल ऑफ फ्रक्टोज C6H12O6। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर भी जो वाटर है वो एक्सेस में यूज हो रहा है ना। यानी कि इसकी कंसंट्रेशन में क्या हो रहे हैं? स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं। तो रेट जो होगा वो वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, शुगर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। इसलिए इसका जो रेट होगा वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? C12H22O11 के।
ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया बेटा कि कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर। और सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसका भी ऑर्डर क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर। तो ये है बेटा हमारी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिनको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना